अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसल फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है सिलेंडर फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? सिलेंडर फंक्शन। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है हम लोग बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है। ठीक है, तो इसका आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना, हमने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो इसको कैसे हम यूज करेंगे वो आज हम इस पूरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये होती है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसका अब हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इसको सिंपल कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ये जो x था या यहाँ पे ये जो x है इसको हम कहते हैं here x is equal to 0 is a regular singular point, regular singular point. So for one equation number 1, so let its series solution is given as y is equal to summation r 0 to infinity ar x raised to the power k plus r इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, इसको सिंपल किया। सिंपल करने के बाद मैंने कहा कि ये जो x है इज इक्वल टू 0, अगर x इक्वल हो 0 के, यानी कि ये वाला जो x है 0 हो, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, इसको भी आज हम देखेंगे, स्टडी करते हैं ये क्या होता है। सो लेट इट्स सीरीज सॉल्यूशन इज गिवन एज, ये इसका सीरीज सॉल्यूशन है। हमने क्या करना है, इस सीरीज सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास ए आर है, यानी कि यहाँ पर जब हम आर की वैल्यूज को पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 0 1 2 चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास कॉफिशिएंट्स आएंगे। हमें दरअसल इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हम इस सीरीज सॉल्यूशन में पुट करेंगे और हम अपना बेसल फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने सिंपल किया, सिंपल करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये जो x है वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p ऑफ x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस u ऑफ x, इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखने लगा हूँ, dy ओवर dx प्लस r ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो p ऑफ x है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो है p ऑफ x। यानी कि अगर ये तो इन जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर क्या है, p ऑफ x है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं कि ये मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर ऑफ प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहां से देखें पी ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स क्या है x है, आर ऑफ एक्स क्या है 1 है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यूज बन रही हैं वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स क्या है वो x है, आर ऑफ एक्स क्या है वो 1 है। ओके, अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स समझने से पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या है और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। लेट्स सपोज आपने यहां पर x की जगह 0 पुट किया, क्या पुट किया 0 पुट किया। पुट करके देखें कि अगर आप इस x की जगह क्या पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल आ जाएगा 1 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। हमारे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, यानी कि p ऑफ x जो आया है वो इक्वल आ गया किसके 1 के, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 p ऑफ x वैनिश नहीं हुआ, यानी कि 0 नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे पॉइंट को, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, आपने क्या किया, इस x को अगर आप 0 पुट करें और p ऑफ x आपका 0 ना हो, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। क्या कहते हैं हम उसको, ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। और अगर मैं इस x को पुट करूं 1, क्या पुट करूं, इस x को मैं पुट कर देता हूं एट x इज इक्वल टू 1। जब आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये जो आपका p ऑफ x है वो इक्वल हो जाएगा किसके 0 के, यानी कि ये जो 1 है पॉइंट, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 p ऑफ x आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। अब इस सिंगुलर पॉइंट की आगे दो फॉर्म्स हैं, जैसे एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। समझ लें बात को कि अगर आपका x पुट करें 0, तो आपका ये जो p ऑफ x है या जो भी पॉइंट है x इज इक्वल टू x नॉट, आप लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट है, वो पुट करने पर आपका जो p ऑफ x है वो वैल्यू दे कोई कांस्टेंट 0 ना हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। और अगर p ऑफ x 0 हो जाए तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट को हमने आगे दो मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, एक है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब देखें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये जो p ऑफ x है ये क्या होना चाहिए 0, तब होगा सिंगुलर पॉइंट। अब जो दूसरी कंडीशन है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए, पहली तो ये 0, दूसरा अगर आप ये करें कि इस p ऑफ x से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो ये होगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स ओवर p ऑफ x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ओवर p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है q ओवर p, यानी कि q ऑफ x ओवर p ऑफ x, हमने जो फाइंड करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहला ऐसा पॉइंट हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे कि अगर आपका एक तो p ऑफ x क्या हो 0 हो जाए पॉइंट पुट करने पर, दूसरा ये कि अगर आप लिमिट लगाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, x नॉट वो पॉइंट है जो आप पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ और आपका जो आंसर है वो आ जाए फाइनाइट। ठीक है, कि आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आपने पुट किया है x नॉट, ठीक है, इस x नॉट पर p ऑफ x की वैल्यू एक तो 0 हो, नंबर 1, दूसरा ये कि q ऑफ x और p ऑफ x को आप मल्टीप्लाई करें x के साथ, लिमिट लगाएं x अप्रोचेस टू x नॉट और आपका जो आंसर आए वो आ जाए फाइनाइट। एक दूसरी बात ये हो गई, और थर्ड ये कि लिमिट x अप्रोचेस
अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर आर ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट। और अगर दूसरी थर्ड कंडीशन ये है, पहली ये कि पी ऑफ एक्स जीरो हो, दूसरी ये कि आप एक्स से मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर को और लिमिट ये लगाएं और आपका आंसर आए फाइनाइट। और थर्ड पॉइंट ये कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट और इस फैक्टर को, ये जो आपके पास ये वाला है इस इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करें आप एक्स स्क्वायर के साथ और आपका आंसर फिर से क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तब हम इस एक्स नॉट को क्या कहेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो आपका एक्स नॉट है, ये वाला पॉइंट जो है आपका एक्स नॉट है, ये इस इक्वेशन के लिए क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ओके, पहली कंडीशन के पी ऑफ एक्स जीरो हो, दूसरे के लिए आपके पास एक्स से मल्टीप्लाई करें और फाइनाइट आंसर आए, थर्ड भी ऐसे ही है। और अगर इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, लेट्स सपोज ये फाइनाइट आया और ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या कहेंगे, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से हमने इसका सीरीज सोल्यूशन ले लिया। अब इसको सीरीज सोल्यूशन क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि जब आप इस आर को वेरी करेंगे 0 to 1 2 3 4 आप, तो ये आपको वाई जो है एक सीरीज की फॉर्म में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास ए आर है ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हमने जस्ट इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है वो मैं प्रोसेस आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता चला जाऊंगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर हमारे पास जो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इधर डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर वाई है। तो हमें जस्ट ये करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 1 टाइम फिर 2 टाइम करके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक तो हमारे पास वैल्यू मिल गई है, दूसरी वैल्यू क्या है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू समेशन एज इट इज r 0 to infinity ए आर भी एज इट इज, तो यहां से आ जाएगा k प्लस आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 1। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। फिर अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहां से आएगा y डबल डैश समेशन r 0 to infinity ए आर k प्लस आर, और इधर आ जाएगा k प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देखिए आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, y डैश की वैल्यू भी आ गई, y डबल डैश की वैल्यू भी आ गई। आपने जस्ट इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे पुट कर देना है, y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करें। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा समेशन r 0 to infinity ए आर k प्लस आर माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा और साथ में आएगा x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, नेक्स्ट है 1 ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर y डैश ही हमने वैल्यू पुट करनी है, वो है समेशन r 0 to infinity ए आर के प्लस आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 1। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर नेक्स्ट प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से y की वैल्यू आर 0 to infinity ए आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया है कि इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये चीज तो कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, समेशन r 0 to infinity ए आर।
अंदर क्या रह गया, अंदर हमारे पास रह गया k प्लस आर माइनस 1, और यहाँ से आया x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, ये तो चला गया कॉमन, ये 1/x है, x ऊपर जाएगा तो -1, ऑलरेडी -1 है तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, प्लस k प्लस आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, ये 1/x है, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। अब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो यहाँ से आपके पास आएगा जस्ट x रेज टू द पावर k प्लस आर, और जब आप इस -n² ओवर x² को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा माइनस n², और ये जो आपके पास है x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। -2 इस वजह से होगा कि ये नीचे x² है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। हमने जस्ट क्या किया है कि इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद बाकी चीज़ों को एज इट इज़ थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है वो करके हमने सिंपल इस इक्वेशन को लिख लिया। ओके, देखें अब मजीद ध्यान से और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप इसमें से x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2 ये कॉमन ले लें। कैसे कॉमन ले सकते हैं आप, देखें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, इन तीनों टर्म्स में से हम ये कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, देखें समेशन r0 टू इंफिनिटी ए आर, ये आ गया, और यहाँ से आया x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2, k प्लस आर माइनस 2, और अंदर आया ब्रैकेट में k प्लस आर माइनस 1। ओके, यहाँ से k प्लस आर, और यहाँ से आया -n², और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना था, तो यहाँ पे आ गया प्लस x रेज टू द पावर k प्लस आर, और ये ब्रैकेट। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से ये वाला फैक्टर जो है कॉमन ले लिए, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखें कुछ और कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस आर कॉमन आ रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, r0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2, यहाँ से आया k प्लस आर कॉमन, अंदर आया k प्लस आर -1, और यहाँ पे आ गया +1, और ये -n² प्लस x रेज टू द पावर k प्लस आर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखें -1 + 1 कैंसल आउट। यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे +1 आ गया, -n² बाहर ही रखें। ओके, प्लस x रेज टू द पावर k प्लस आर। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये आपके पास आ गया समेशन r0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, तो जब ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या रह गया, k प्लस आर और k प्लस आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k प्लस आर स्क्वायर माइनस n² प्लस एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपली हमने जस्ट जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन को बाहर निकाला है, अंदर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें समेशन r0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा
के प्लस आर प्लस एन एक दफ़ा और के प्लस आर माइनस एन सेकेंड टाइम, और यहाँ पे आ गया प्लस एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। 5 तक हो गए थे, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया, यहाँ तक ये सिंप्लीफाई होता था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमने बनानी है एक इंडाइसल इक्वेशन। क्या है? इंडाइसल इक्वेशन बनानी है। इंडाइसल इक्वेशन कैसे बनती है कि ये जो हमारे पास एक पूरी हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये एक इक्वेशन है, इसमें से ये जो हमारे पास एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर है, और इधर देखें तो एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 है। यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट पावर वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो x है इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट पावर वाली वैल्यू है उसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे, लेट्स सपोज इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसके जो कॉफिशिएंट है वही सारी वैल्यू है, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, यानी कि इक्वल रख देंगे 0 के। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इंडाइसल इक्वेशन कहते हैं। अब देखें, जो हमने सीरीज सोल्यूशन लेट किया था उसमें हमने कहा था एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर, के प्लस आर यानी कि एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जब आप इस तरह की कोई बात करेंगे कि के प्लस आर पे वैल्यू ऐड हो रही है, इस के में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो जब आप इंडाइसल इक्वेशन बनाएंगे उस वक्त आपने यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो डिक्रीजिंग लेनी है, यानी कि छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। और अगर आप यहाँ पर ले लें एक्स रेज टू द पावर के माइनस आर, आप चाहे के प्लस आर लें के माइनस आर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका सीरीज सोल्यूशन बिल्कुल सही निकलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है कि जब आप प्लस वाला लें तो यहाँ पर छोटी वैल्यू लेनी है, यानी कि कम पावर वाली वैल्यू लेनी है। और अगर आप डिक्रीजिंग सीरीज सोल्यूशन लें, यानी कि के में से कुछ ना कुछ कम हो रहा हो, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग यानी कि हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अगर ये हो तो लोवेस्ट पावर, और अगर ये वाला फैक्टर हो हमारा सीरीज सोल्यूशन, तो तब हम इसको क्या लेंगे? हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो इस केस में क्योंकि हमने ये वाला केस लिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम लोवेस्ट पावर वाली जो वैल्यू है उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 के। देखें कैसे करते हैं। पुट r is equal to 0। ठीक है, the smallest power of x, that is जो है वो है x रेज टू द पावर k माइनस 2। ठीक है, इक्वेट्स इस कोएफिशिएंट्स to 0 for इंडाइसल इक्वेशन। ओके, हमने क्या करना है? हमने r को पुट करना है 0, पहला काम। r को जब 0 पुट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x है, x की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट्स को आपने इक्वेट कर देना है 0 के, यानी कि इक्वल टू 0 रख देना है। तो वहां उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इंडाइसल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखें, जब आप r को पुट करेंगे 0 तो यहाँ पे a0 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x रेज टू द पावर k माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस n, यहाँ पे आ जाएगा k माइनस n, यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू द पावर k। ओके, ये नहीं है तो यहाँ पर k आ जाएगा। अब यहाँ से आप मुझे बताएं कि x रेज टू द पावर k माइनस 2 या फिर x रेज टू द पावर k, इनमें से कौन सी लोएस्ट वैल्यू है? डेफिनेटली ये वाली वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये वाले, इनको इक्वेट कर देंगे 0 के। ओके, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं?
इंडाइसल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंडाइसल इक्वेशन कहते हैं। देखिए हम कैसे उसको बनाते हैं। तो जब आपने r को पुट किया 0 तो यहां से आपके पास आ गया a नॉट। ओके, अंदर आपके पास क्या आया? x रेज टू द पावर k माइनस 2। उसके साथ जो कॉफिशिएंट्स है उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना। तो ये आता है k प्लस n और क्या आता है k माइनस n इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? इंडाइसल इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखें यहाँ पर दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है, ए नॉट का आ रहा है और इस वैल्यू का आ रहा है। तो ए नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है? के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्या आंसर आता है? प्लस माइनस एन आंसर आ जाता है। अब हमारे पास दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कैसे बनेंगे? क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, k इज इक्वल टू प्लस एन, k इज इक्वल टू माइनस एन आ गए। ओके, तो ये हमारे पास दो केसेस बन गए k की वैल्यू के लिए। अब इसी तरह हमने क्या निकाला? a नॉट को अलहदा कर लिया कि वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। फिर हमने क्या किया? यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने पुट करना है r इज इक्वल टू 1। पहले हमने r को पुट किया 0 के, अब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1 और फिर देखेंगे कि x की कौन सी स्मॉलेस्ट पावर है, फिर उसको इक्वेट करेंगे, फिर इंडाइसल इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुट r इज इक्वल टू 1। ओके, जब आप जैसे यहाँ पर किया था सेम वही प्रोसीजर करना है कि आपने r को 1 पुट कर देना है, फिर लिखना है द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x दैट इज, और वो क्या है? x रेज टू द पावर k माइनस 1 है। ठीक है, क्वेट्स इट्स कोफिशिएंट्स टू 0। ओके, इसको 0 के इक्वल रखना है। कैसे रखेंगे? पहले हमने r इज इक्वल टू 0 रखा, अब हम रखने जा रहे हैं r इज इक्वल टू 1। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसमें जब हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a1। पहले आया था a नॉट, यहाँ पे अब आ जाएगा a1 और यहाँ पे आएगा k प्लस 1 प्लस n। ओके, और इधर आ जाएगा k प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास ये बनेगा कि इधर आपके पास पावर आएगी x रेज टू द पावर k माइनस 1 और इधर आएगी x रेज टू द पावर k प्लस 1। जब r k प्लस r था तो r की जगह जब 1 पुट किया तो k प्लस r आ जाएगा, इधर आ जाएगा k माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k प्लस r माइनस 2 था, तो r को जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर k माइनस 1 बच जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पावर ये है, तो इसके कोएफिशिएंट्स ये हैं, इनको इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, अब यहाँ से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखें, यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे? हम ये कह देंगे कि a1 जो है वो इक्वल टू 0 है, जबकि k प्लस 1 माइनस n, k प्लस, आप ये लिख सकते हैं k प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कैसे है? इसको हम कहते हैं नॉट पॉसिबल। अब ये क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर तो हमने सीधा सीधा कहा कि a नॉट जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 है, जबकि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो इक्वल टू 0 नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसकी एक वजह, इसकी वजह ये है कि हम ऑलरेडी k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो कि है प्लस माइनस n। अगर आप इस यहाँ पर कह देते हैं a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर अगेन हमें यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी। ओके, फिर आप जब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अभी हमने r0 पुट किया, फिर r1 पुट किया, जब आप r2 पुट करेंगे फिर आप यही कहेंगे कि a
जो आपके पास आता है a2 वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपको k की वैल्यू मिलेगी। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। तो हमें जस्ट वन टाइम k की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि हमने फाइंड कर ली है। अब मजीद हम k की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। इसी वजह से यही रीजन है कि हम क्या कहते हैं a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ से देखें अगर मैं इसको 0 करूँ तो n उधर चला जाएगा, फिर यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये बारी बारी हम क्या करते जाएंगे, k की वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे, जो कि हमें नहीं फाइंड करनी। हमें वन टाइम ही k की वैल्यूज को फाइंड करना होता है, वो हमने कर लिया। इसी वजह से हम क्या कहते हैं a1 इज इक्वल टू 0 है। ओके, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मजीद k की वैल्यूज फाइंड होंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये खत्म नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, a1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। क्या कर लिया हमने, a1 की वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि a की वैल्यू, a1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0 निकाली है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, वो इसलिए बनाएंगे कि हम बार बार r की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 नहीं पुट कर सकते। हम जस्ट एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि जहां पर हम जस्ट r की वैल्यू को पुट करें और यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाए। यानी कि ये हमें इक्वेशन को इंडाइसियल इक्वेशन ना बनाना पड़े, फिर उसको सिंप्लीफाई ना करना पड़े। हम एक रिकरेंस रिलेशन बना लेंगे जिसकी मदद से हम जस्ट r की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें वो कैसे बनता है। नाउ फॉर रिकरेंस रिलेशन, नाउ फॉर रिकरेंस रिलेशन equate the coefficients of x raised to the power k plus r to 0। ओके, अब हमें क्या करना है, एक रिकरेंस रिलेशन बनाने के लिए x रेज टू द पावर k प्लस r, इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल टू 0 रखना है। देखिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन नंबर 6, वो क्या थी, वो थी हमारे पास समेशन r 0 टू इंफिनिटी ar, यहाँ पे था k प्लस r प्लस n। ओके, और इधर था k प्लस r माइनस n, और साथ में था x रेज टू द पावर k प्लस r माइनस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज थी, और साथ में था प्लस x रेज टू द पावर k प्लस r, और ये ब्रैकेट इस तरह और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट थी। ओके, अब हमें क्या करना है, देखें हमने इक्वेट करना है x रेज टू द पावर k प्लस r को, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है समेशन r 0 टू इंफिनिटी ar, और ये आ जाएगा k प्लस r प्लस n, k प्लस r माइनस n, x रेज टू द पावर k प्लस r माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन r 0 टू इंफिनिटी ar x रेज टू द पावर k प्लस r इक्वल्स टू 0। अब देखें ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें तो x रेज टू द पावर k प्लस r मौजूद है, रह गई इस टर्म की बात। तो हमने एक जनरल टर्म बनानी है, तो हमने ये जनरल टर्म ही ली है, यानी कि एक जनरल इक्वेशन ली है, जो हमने बड़ी इक्वेशन बनाई थी, यहीं से ही हम इंडाइसियल इक्वेशन बना रहे हैं जब हमने r को 0 पुट किया है या फिर 1 पुट किया है। तो अब हम एक रिकरेंस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, इसी वजह से हमने ये इक्वेशन ली है, जनरल इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो ले ली। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस x रेज टू द पावर k प्लस r के कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 रखना है। ओके, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मौजूद है x रेज टू द पावर k प्लस r, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में, x रेज टू द पावर k प्लस r में। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं,
हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि जहां पर r-2 है, यानी कि अगर हम r को कुछ ऐसा पुट करें कि यहाँ पर k प्लस r आ जाए, तो क्या कर सकते हैं हम r को पुट कर देंगे r+2। हम क्या करेंगे, r को पुट कर देंगे r+2 इन फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 6, यानी कि इस 6 जो इक्वेशन है इसमें हम r को r+2 पुट करेंगे जस्ट फर्स्ट टर्म में, सेकंड में चेंजिंग नहीं करनी। फर्स्ट में चेंज करेंगे तो ये भी x रेज़ टू द पावर k प्लस r बन जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी x प्लस r k प्लस r आना चाहिए, ये भी x रेज़ टू द पावर k प्लस r ऑलरेडी मौजूद है, तो ये पूरी की पूरी एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। यहां से हम एक रिकरेंस रिलेशन बना लेंगे। ओके, तो देखें ये कैसे करते हैं हम। यहां पे आप लिखें इसको भी मिटा देते हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये पुट r is equal to r+2 in first term of equation 6 इक्वेशन में आपने फर्स्ट टर्म में क्या करना है, r की जगह r+2 पुट कर देना है। जब ये पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा ar+2, यहाँ पर k प्लस r बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो फिर हमने इसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, इनको इक्वेट करना है 0 के। हमारे पास क्या बनेगा देखें, हमारे पास बन जाएगा r+2, यहाँ पे आएगा k प्लस r प्लस 2 प्लस n। ओके, इधर k प्लस r प्लस 2 माइनस n, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और साथ में आएगा प्लस a r इज इक्वल टू 0। हमने जस्ट क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहां से एक रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, ये आ गया r+2 इज इक्वल टू माइनस a r ओवर, ये नीचे आ जाएगा k प्लस r प्लस 2 प्लस n, और ये आ जाएगा k प्लस r प्लस 2 माइनस n। ओके, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन हमने बना लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने r की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए वो बनता जाएगा, यानी कि हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पर ar+2 है, ar+2 है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, r इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, 5 पुट करता हूँ, 7 पुट करता हूँ, यानी कि जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं r की उनको पुट करता हूँ, तो देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है r इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखें r 1 रखने पर a3 बन जाएगा, माइनस a1 आ जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू 1 ओवर k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3 प्लस n, यहाँ पे आएगा k प्लस 3 माइनस n। ओके, ये आ जाएगा। लेकिन ये जो a1 है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, a1 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो a3 भी क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह जब हम a5 निकालेंगे यानी कि r को रखेंगे 3, तो यहाँ पर a5 आ जाएगा, इधर a3 आएगा, a3 हम फाइंड कर चुके हैं वो 0 है, तो a5 भी 0। इसी तरह a7, इसी तरह a9, इसी तरह a11, इसी तरह सो ऑन। जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। किस वजह से 0 होंगी, इस a1 की वजह से, क्योंकि हमने जो a1 फाइंड किया था वो क्या था, 0 था। इसी वजह से ये सारी ऑड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ओके,
ये मिटा देते। नेक्स्ट हम ये करने लगे हैं कि हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं। नाउ टू केसेस कौन कौन से हैं? अब देखें, जब हमने k की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी? प्लस माइनस n थी, यानी कि k इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू माइनस n, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड की थी। ओके, तो हमने जस्ट अब k की वैल्यू को n रखना है और सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने एक रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे जो बनाया था, वहां पर हम क्या करेंगे, k की जगह हम n पुट कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, k की जगह n पुट कर देंगे, फिर वहां पर r की वैल्यू को वेरी करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखें तो ar प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ar ओवर k प्लस r प्लस n था, सॉरी k प्लस r प्लस टू प्लस n था। तो यहाँ पर k की वैल्यू जब हम n रखेंगे, यानी कि n प्लस r प्लस टू प्लस n, ये k की वैल्यू हमने n रख दी, और इधर क्या है, n प्लस r प्लस टू माइनस n। ओके, जस्ट हमने क्या किया है, k की वैल्यू n रख दी है यहाँ पर, और इधर भी, क्योंकि ये हमारे पास दो केसेस थे। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था जब हमने k की वैल्यूज को फाइंड किया था, प्लस n और माइनस n। तो हम अब क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू प्लस n को पुट कर रहे हैं यहाँ पर k की जगह पर। जब ये पुट कर दिया तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए क्या बन रहा है। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया ए आर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए आर ओवर n प्लस n, 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस r, ये आ गया। और नीचे क्या आ गया, n के साथ n कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या आ गया, r प्लस 2, या इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 8। नाउ अब हम ऑड वैल्यूज तो सारी फाइंड कर चुके हैं, और ऑड वैल्यूज क्या है, a1 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू a7 इक्वल टू a9 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a11 और सो ऑन। ये सारी ऑड वैल्यूज क्या है, 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करें, r की जगह हम पुट करने लगे हैं r इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से जब a2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस a0 ओवर, यहाँ पर 2n एज इट इज, r की जगह 0 तो प्लस 2 रह जाएगा, इधर 0 तो 2 रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इसको तो ये आता है माइनस a0 ओवर 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2 n प्लस 1। ओके, एक फार्मूले की फॉर्म में मैंने बना के लिखा है कि ये 2, यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो 4, 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है, और साथ में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और n प्लस 1 एक वैल्यू आ गई। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको आप 9 कह दें। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमें r की वैल्यू को पुट करना है 2। पहले 0 पुट किया, 1 तो 0 है, जब 2 पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a4। क्या आ जाएगा, जब आप देखें यहाँ पर r को 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 a4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस a2 ओवर, यहाँ पर 2n एज इट इज, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 प्लस 2, इधर क्या आएगा 2 प्लस 2। ओके, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू बनी वो बनी माइनस a2 ओवर
यहाँ से आपके पास आता है 2n+4 और साथ में 4। ओके, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं -a2 ओवर 2। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 2 × 4 और अंदर रह जाएगा n+2। ये आपके पास वैल्यू आ गई a4 की। अब हमें क्या करना है, इस a2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी, क्योंकि हम ऑलरेडी a2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो देखें a4 हमारे पास क्या बनेगा। अब ये है -a2 और ये है -a0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a2 की वैल्यू ये सारी आएगी। तो माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा a0 ओवर ये ऑलरेडी मौजूद है 2 × 4 × n+2 और ये आप लिखेंगे 1 फैक्टोरियल 2⁻² और n+1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आता है a0 ओवर ओके, ये आ गया 2 फैक्टोरियल और 2⁻4 n+1 और n+2 आ गया। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 10। देखें ये 2⁻2 4, ये 4 16, 2⁻4 16, ये 2 था, इसको मैंने 2 फैक्टोरियल लिख लिया है। इसी तरह n+1 और n+2 ये बना दी हमने, इक्वेशन नंबर 10 बन गई है। ये आ गई है a4 की वैल्यू। इसी तरह r को आप 4 पुट करेंगे और a6 फाइंड करेंगे, a8 फाइंड करेंगे। ये आप लोग खुद कर लेना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 जो ली थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, हमारे पास एक सीरीज सॉल्यूशन था, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, ये वाले कोफिशिएंट a4 a2 a1 a0 a3, ये सारी वैल्यूज उसमें 1 बाय 1 पुट कर देते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन नंबर 2 वो क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू समेशन r 0 to infinity ar x⁻k + r, ये वाली थी। और हम केस कौन सा ले रहे हैं, हम केस ले रहे हैं k इज इक्वल टू r, सॉरी k इज इक्वल टू n, ये वाला केस हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर k है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे। तो यहाँ से आया हमारे पास y इज इक्वल टू, जब आप इसे ओपन करें, r को वेरी करें, r 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो ये हमारे पास बनता जाएगा a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n प्लस 1 प्लस a2 x⁻n प्लस 2 प्लस सो ऑन। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, k की जगह हमने n पुट कर दिया है और r को हम क्या करते जा रहे हैं, वेरी करते जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें a0 को हम क्या करें, सॉरी यहाँ से हम x⁻n को हम ले लेते हैं कॉमन। जब हमने x⁻n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आया, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन, ये बन गया हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ से x⁻n को कॉमन ले लिया है। तो बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हमने लिख दी। ओके, मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखें a1 a3 a5 a7 क्या था, 0 था, क्योंकि हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा xn, यहाँ पे आ जाएगा a0 प्लस a2 x2 प्लस a4 x4 प्लस सो ऑन। ये सारी वैल्यूज क्योंकि 0 थी, ये वाली वैल्यू 0, इसी तरह ये वाली वैल्यू 0, इसी तरह यहाँ पे a5 आएगी वो 0, इसी तरह a7 0, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, 0 हैं। तो इनको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमने जस्ट इवन वैल्यूज लिख ली हैं। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यानी कि a2 की वैल्यू पुट करेंगे,
A4 की पुट करेंगे, A6 की आप लोगों ने निकालनी है वो पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। देखिए यहां से आया xn A नॉट एज इट इज, A2 की वैल्यू क्या थी माइनस A नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 1 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 2 n प्लस 1। ओके, A4 की वैल्यू क्या थी प्लस A नॉट एक्स पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 4 n प्लस 1 और n प्लस 2 और प्लस सो ऑन। ये ऐसे ही चलती जाएगी। हमने A2 की वैल्यू पुट की, A4 की वैल्यू पुट की, A6 की वैल्यू पुट करेंगे और सो ऑन। ओके, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं A नॉट, यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सारा हम क्या करेंगे A नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आया A नॉट एक्स रेज़ टू द पावर n, अंदर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 पावर 2 n प्लस 1, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल भी है, प्लस x4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 4 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको फिर सम की फॉर्म में लिखना है। पहले क्या किया, सीरीज सोल्यूशन था उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई उनकी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को अब हम फिर सम की फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना, ये बन गया है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला बना है, इसको मैं अगर लिखूं, ये आता है y इज इक्वल टू A नॉट एक्स रेज़ टू द पावर n समेशन r 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर r 2r सॉरी r एक्स रेज़ टू द पावर 2r ओवर नीचे क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2r और साथ में आएगा r फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस ऑन और n प्लस r। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब देखें ये कैसे वैल्यू मैंने बना दी है। देखें r को जब आप वेरी करेंगे, r को पुट करें यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे माइनस 1 पावर 0 तो 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1। ओके, तो ये जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी 1 ओवर 1। अब ये क्या है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं ये साथ आएंगी। जब हम पहली वैल्यू को r को 0 पुट करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे 1 ओवर 1 पुट कर देंगे, यानी कि 1 ओवर 1 वैल्यू आएगी। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसके साथ n प्लस 1 आएगा इस तरह, ठीक है। जब आप r को 2 पुट करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 साथ में आएगा। जब आप r को 3 पुट करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 साथ में आएगा। क्योंकि इसको और कोई तरीका नहीं है इसको सम करने का, तो ये सम नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको साथ में लिख दिया। कैसे लिख दिया, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r तक हमने लिख दिया, क्योंकि ये सम नहीं कर सकते। हम सम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में अब चेंज करके नहीं लिख सकते जब तक हम इस a नॉट की वैल्यू को यहाँ पर सबमिट ना करें। जब हम इस a नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तब ये सारा जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये फैक्टोरियल की फॉर्म में हम इसको चेंज करके लिख लेंगे, फिर ये समेशन में आ जाएगा। अभी तक इसको आप लोगों ने साथ इसी तरह एडजस्ट करके लिख देना, यानी कि n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r। लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपने ये कॉमन सेंस यूज करनी है कि जब r 0 पुट करें तो 1 ओवर 1 यानी कि 1 वैल्यू लिखनी है। जब r इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 आएगा, जैसे यहाँ पे आया। जब 3 पुट करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 और साथ में n प्लस 3 आएगा। ओके, तो ये इस तरह लिखना है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट करने लगे हैं a नॉट की वैल्यू। पुट a नॉट इज इक्वल टू, वो क्या है 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n और साथ में आएगा n प्लस 1 गैमा। अब ये n प्लस 1 गैमा क्या है, ये जो n प्लस 1 गैमा है ये इक्वल होता है n
फैक्टोरियल के। ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वहां से हमने ये लिया है कि n+1 गैमा किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल। तो ये जो a नॉट की स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो फिर ये सारा सम की फॉर्म में आ जाएगा। देखें कैसे आता है। ओके, तो यहां से जब हमने a नॉट की वैल्यू को पुट किया तो y इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n, और इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल समेशन r0 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू द पावर r x रेज़ टू द पावर 2r ओवर 2 रेज़ टू द पावर 2r r फैक्टोरियल n+1 n+2 और n+r। ओके, अब इस n फैक्टोरियल को यहाँ लाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यहाँ पे सॉरी x रेज़ टू द पावर n भी आएगा ये वाला। ये तो हमने a नॉट की वैल्यू को पुट किया। ओके, तो अब हम थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो ये बेस डिफरेंट है तो a की पावर में हम लिख लेते हैं x/2 रेज़ टू द पावर n। ओके, समेशन r0 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू द पावर r x, इसको भी रहने दें, ओवर यहाँ से आया r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये वाला n फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिख दिया, इसके साथ आएगा n+1 n+2 सो ऑन और n+r, ये आ गया। और ये रह गया x रेज़ टू द पावर 2r 2 रेज़ टू द पावर 2r, तो इसको मैं लिख देता हूँ x/2 रेज़ टू द पावर 2r। ओके, ये इसके साथ इस तरह से आ गया। ओके, अब देखें ये है n फैक्टोरियल। जब आप इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आएगा n-1 n-2 n-3 सो ऑन एंड पे आ जाएगा 1। तो इस साइड पे आए तो ये बड़ी वैल्यू है n+1 n+2 n+3 n+r, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू है ये है n+r फैक्टोरियल। कैसे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आता है n+r-1, फिर आता है n+r-2 सो ऑन और n फैक्टोरियल। जब यहाँ से वापस आएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, n फैक्टोरियल बनता है। ओके, तो अब हमने जस्ट इसको चेंज करके लिखना है। कैसे चेंज करके लिखना है, देखें इस वैल्यू को हम लिखने लगे हैं, ये x/2 रेज़ टू द पावर n, ये भी x/2 रेज़ टू द पावर 2r। जब बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा समेशन r0 टू इंफिनिटी -1 रेज़ टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ये बन जाएगा n+r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 रेज़ टू द पावर n+2r। ये और ये बेस सेम है, पावर एज ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा। इसको मैंने बताया ये जो n फैक्टोरियल n+1 n+2 अप टू n+r, ये बन जाएगा n+r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एज इट इज -1 रेज़ टू द पावर r एज इट इज, समेशन एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। तो इसको हम कहते हैं Jn ऑफ x। क्या कहते हैं, Jn ऑफ x। ये हमारा क्या बन गया, एक बेसल फंक्शन बन गया ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, केस 2 जो था, जब हमने केस 2 फर्स्ट ले लिया था तो केस 2 था k इज टू -n। फर्स्ट केस था k इज टू n, वो हमने सॉल्व किया, सारा पुट किया, तो हमारे पास बन गया Jn ऑफ x। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह -n रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा J -n ऑफ x। ओके, तो ये हमने अपना क्या है, बेसल फंक्शन जो हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि सीरीज सोल्यूशन इसका फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया,
यानी कि -1 रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r। ओके, तो ये हमारे पास बेसल फंक्शन कहलाता है, यानी कि Jn ऑफ x कहलाता है। ओके, इसको ही हम बेसल फंक्शन कहते हैं। बहुत ही इजी था, जस्ट कैलकुलेशन है। आप 1 से 2 दफा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई चीज भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो इसके बाकी लेक्चर्स हैं, जैसे इसके रिकरेंस रिलेशंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। इससे कुछ रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी कंप्लीट करते जाएंगे।